नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत में, यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम आपको पढ़ा रहे थे। उसमें हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको स्टार्ट किए थे, जैसे हमने पहले निम्न जातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर उसके बाद जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर उसके बाद हमने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में दोस्तों जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, चाहे वो पुर्तगाली थे, चाहे डच थे, चाहे अंग्रेज थे, चाहे डेनिश थे, इन सबको समाप्त करने के बाद आखिरी महत्वपूर्ण शक्ति थी फ्रांसीसी। तो आज हम फ्रांसीसियों की स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा दोस्तों बेस बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हो रही है और कैसे फ्रांसीसी भारत में आ रहे हैं व्यापारिक कोठियों की स्थापना करने के लिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए हम अगर लिख के आपको बताने का प्रयास करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है, इसलिए हमने सोचा कि आपको लिखान लिख दें, उसके बाद हम थोड़ा सा एक घटना को दूसरे घटना से इंटरलिंक कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ाई अच्छे से करते रहें। तो दोस्तों जो फ्रांसीसी कंपनी है, तो फ्रांसीसी का एक नागरिक था जिसका नाम था डॉक्टर वर्नियर। डॉक्टर वर्नियर जो है अपने सम्राट के सुझाव पर भारत का दौरा करने आया था, यानी भारत की यात्रा करने आया था, देखने आया था या परखने आया था कि भारत में व्यापार करने की परिस्थितियां कैसी हैं। जैसा कि अंग्रेज, पुर्तगाली और डच भारत में व्यापार कर रहे थे, इसी उत्सुकता के चलते यह डॉक्टर वर्नियर सम्राट के कहे अनुसार इस पूरे भारतीय क्षेत्र का दौरा करके गया और वहां पर बताया, सम्राट से बताया कि भारत में व्यापार करने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। हालांकि अंग्रेज और डच और पुर्तगाली भी आपस में संघर्षरत है, लेकिन इनकी सलाह पर यानी डॉक्टर वर्नियर के सलाह पर पुर्तगाल वहाँ के फ्रांस के जो सम्राट थे जिनका नाम था लुई 14, वहाँ के जो राजा होते थे, चाहे जैसे लुई 1 थे, लुई 2 थे, लुई 3 थे, लुई 4 थे, तो ऐसे ही लुई करके लुई 14वें थे। तो जो सम्राट लुई 14वें थे, उन्होंने अपने मंत्री कोलबर्ट, जो वहाँ के वित्त मंत्री थे उनके साम्राज्य के, कोलबर्ट की सहायता से एक कंपनी की स्थापना करते हैं 1664 में। 1658 में डॉक्टर वर्नियर आया था, गया, उसके बाद 2-4 सालों में पूरी परिस्थिति को आकलन करके वहां बताया, एडजस्ट किया और उसके बाद 1664 में एक कंपनी की स्थापना होती है, उस फ्रांसीसी कंपनी का। उस कंपनी का नाम होता है सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी थी, सार्वजनिक उपक्रम ओरिएंटलेज इसका नाम था। हमने पीछे फैक्ट वाइज लिखा भी है, सार्वजनिक उपक्रम ओरिएंटलेज इस कंपनी का नाम था। यह कंपनी जो है दोस्तों पूरी तरीके से पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और यह कंपनी हमेशा घाटे में थी। क्यों घाटे में थी? क्योंकि पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, आगे चल के भ्रष्टाचार की भेंट यह कंपनी चढ़ जाती है। जब हम आपको कर्नाटक का प्रथम वार, कर्नाटक का द्वितीय वार और कर्नाटक का द्वितीय वार पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो जो दोस्तों यह कंपनी स्थापित हुआ, तो इस कंपनी की जो लागत लगी थी कि कितने पैसे लगे थे, तो इसमें कुल 55 लाख रुपए लगे थे। 55 लाख रुपए में दोस्तों 35 लाख रुपए तो केवल सम्राट के लगे थे, यानी लुई 14वें के ही 35 लाख रुपए लगे थे। अब दोस्तों यह जो कंपनी 1664 में इस्टेब्लिश हुई, तो इसकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित हो रही है दोस्तों फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में। कहाँ स्थापित हो रही है दोस्तों? सूरत में। हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है, जितनी चीजें हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पर लिखे भी हैं। 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित हो रही है दोस्तों सूरत में स्थापित हो रही है, यहाँ पर हमने लिखा भी। और जो इनकी जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो रही है दोस्तों 1669 में, यानी अगले ही वर्ष, मरकरा के नेतृत्व में। मरकरा एक व्यक्ति है जिसके बारे में लोगों में मतभेद है कि यह मूल निवासी या कहाँ का था। कुछ लोग इसे आर्मेनिया के निवासी बताते हैं और कुछ लोग इसे जो है ईरान के सिस्तान शहर का निवासी बताते हैं। खैर हमें यहाँ पे नहीं जानना है। मरकरा के नेतृत्व में 1669 में फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी कहाँ स्थापित होती है दोस्तों? यह जो है गोलकुंडा, मरकरा जो है गोलकुंडा के शासक की मदद से मद्रास के निकट वहां पर एक फैक्ट्री की स्थापना करता है। फ्रांसीसियों की दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है दोस्तों 1672 में दोस्तों सेंट टोमे ने अड्यार के निकट बस्ती स्थापित किया था। 1672 में सेंट टोमे ने अड्यार के निकट एक फैक्ट्री स्थापित किया था और 1673 में पश्चिम बंगाल, हमने यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है वेस्ट बंगाल, शॉर्टकट में लिखा है, पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की एक और बस्ती स्थापित होती है। कभी आप नाम जानते रहिए, अड्यार तमिलनाडु में है, चंद्रनगर जो है पश्चिम बंगाल में है। 1673 में फ्रैंक मार्टिन के द्वारा
वलीकोंडपुरम का सूबेदार था शेर खान लोदी, यानी एक स्थानीय राज्य था। तो 1673 में फ्रैंक मार्टिन, जिसे पुदुचेरी का संस्थापक कहा जाता है, जिसे जो है फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यही फ्रैंक मार्टिन ने वलीकोंडपुरम का जो सूबेदार था शेर खान लोदी से एक पादचूरा गांव खरीदता है। आगे चलकर यह जो है पादचूरा को शहर की स्थापना करता है। पादचूरा शहर या कहें पुदुचेरी शहर की स्थापना फ्रैंक मार्टिन करता है। आगे यही 1701 में पादचूरा या पुदुचेरी जो है फ्रांसीसी साम्राज्य की राजधानी बनती है। यहाँ पर हमने लिखा भी है 1773 फ्रैंक मार्टिन द्वारा वलीकोंडपुरम का सूबेदार शेर खान लोदी के द्वारा पादचूरा गांव खरीदा गया। आगे चलकर फ्रैंक मार्टिन द्वारा पुदुचेरी शहर बनाया गया। पुदुचेरी शहर बनाया गया। 1701 में यही पुदुचेरी फ्रांसीसी राजधानी बनती है, फ्रांसीसी साम्राज्य की राजधानी बनती है। फ्रैंक मार्टिन को फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हमने यहाँ पर फैक्ट वाइज लिखा भी है। और दोस्तों अन्य जगहों पर जो फ्रांसीसियों ने अपनी बस्तियां स्थापित किया था, आप थोड़ा सा उन्हें भी जान जाइए। कभी आप अगर एग्जाम में अगर स्थान दे दे कि यहाँ पर किस साम्राज्य की बस्ती नहीं स्थापित थी, तो आप अच्छे से लोकेट कर सकें या कौन कौन से नगरों में फ्रांसीसी बस्ती स्थापित थे। जैसे 1715 में मेडागास्कर में, 1721 में मॉरिशस में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास देश हैं, मेडागास्कर और मॉरिशस। मॉरिशस भी द्वीपीय देश है, मेडागास्कर भी द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश होने का तात्पर्य है कि जिसके चारों तरफ जल हो, समुद्र में यानी हिंद महासागर में यह देश था। 1725 में माहे कहाँ दोस्तों? माहे केरल में है। 1738 में भारत का जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला ने फ्रांसीसी गवर्नर था ड्यूमा को अपने सिक्के ढालने के, नहीं फ्रांसीसी लोग अब सिक्के ढाल सकते हैं, इन्हें सिक्के ढालने की अनुमति दे दिया था ड्यूमा को। यहाँ पर हमने लिखा भी है, ड्यूमा को सिक्के ढालने की अनुमति दे देता है। 1739 में दोस्तों कराइकल और 1741 में यनम, यानी 1739 में कराइकल और 1741 में यनम में भी फ्रांसीसियों की फैक्ट्री या कहें बस्ती स्थापित हो जाती है। तो इतना दोस्तों आप समझ गए हैं। इसमें दो तीन नाम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा, एक कराइकल, एक यनम, एक पुदुचेरी और एक दोस्तों माहे। तो दोस्तों भारत का एक राज्य है आज भी, उसका नाम है पांडिचेरी। जो भारत का राज्य है पांडिचेरी वह 4 जिलों में है और 3 राज्यों में है। यानी जो भारत का एक केंद्र शासित राज्य है पांडिचेरी या पुदुचेरी, वह है 4 जिलों में है और 3 राज्यों में है। तो दोस्तों 4 जिले कौन कौन से हैं? एक पुदुचेरी है, पुदुचेरी उसी के नाम पर राज्य का नाम भी रखा गया है। एक कराइकल है, एक यनम है और एक माहे है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ जानते रहिए दोस्तों। पुदुचेरी और कराइकल जो है तमिलनाडु में है और यनम जो है आंध्र प्रदेश में है और माहे जो है केरल में है। तो दोस्तों आई होप हमने थोड़ा सा आपको देश बताने का प्रयास किया फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई कमियां रह गई हो दोस्तों तो आप जरूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? हमारा यूट्यूब पे चैनल है, उसका नाम है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, अपने भाई बंधुओं को जोड़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हमारे अंदर दोस्तों अगर कोई कमियां रह गई हैं या हम सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ भी जो भी कमियां आपको महसूस हो रही हैं, आप कृपया करके कमेंट में बता दिया करिए, ताकि हम उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं।